मेरे कल्ली के नहीं न जाने कितने के भेद खोला है और मेरे तो गणी मेरी कलम बोला है। राम राम जी सारा ने। मैं रिमन आपने बताऊंगी आज कि किस तरह मेरी जिंदगी का सफर शुरू होया, किस तरह मैंने हाथ में वो कलम पकड़ी और उसके बाद वो सफर चलता रहा और आज जिस मुकाम पे वो सफर है। सबसे पहले मेरी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो गांव के भगत सिंह स्कूल से हुई। वहीं हम पले बढ़े, 8वीं तक की क्लास हमने पास की और 8वीं में एक कार्यक्रम आता था रेडियो पर बालक मंडली, तो मुझे भी लगा था कि कहीं ना कहीं हम कुछ लिख सकते हैं। तो रेडियो पर मेरे आदरणीय गुरुजी श्री संपूर्ण सिंह ने बताया कि बेटा कविता को लिखा भी जाता है और हमारे मन में ये था कि कविता जो होती है वो लिखी लिखाई कहीं से हमारे सामने परोसी जाती है सिर्फ पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ हमें ये पता चला था कि कविता को हम लिख सकते हैं। वहाँ हमने थोड़ी सी तुकबंदी करने शुरू की थी। जैसे ही अंकल ने हमें बताया, श्री संपूर्ण सिंह जी ने, कि हम कविता को लिख सकते हैं, तो वो तुकबंदी, वो भाव देना हमें उस वक्त भी नहीं पता था कि कविता के अंदर भाव क्या चीज़ होती है, किस तरीके से हम कविता में भाव डाल सकते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते गए, लिखते गए, जैसे जैसे हमारी कलम पैनी होती गई, वैसे वैसे कविता के अंदर भाव आने लगे। मेरा सफ़र कलम पकड़ने का 8वीं क्लास से शुरू हुआ। 10वीं में मैं गांव के सरकारी स्कूल में आ गई। मैंने गांव में सरकारी स्कूल लड़कियों के स्कूल से पास की, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। उसके बाद मैंने 12वीं की शिक्षा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेदर से ही की और वहाँ जो सम्मान मिला उस स्कूल में आने के बाद, मैंने एक मंच पर साझा करने के लिए, रेडियो पर तो हम चलते ही चलते थे, उसके साथ हमें एक मंच मिल गया कि हम गांव के जब कोई भी प्रोग्राम होता तो हम उस प्रोग्राम को एंकर करते, एक एंकरिंग के रूप में अपनी भूमिका अदा करने लग गए। और उसके साथ साथ फिर हम टीवी पर प्रोग्राम देने लगे और टीवी पर जाने के बाद हमारा एक नया अनुभव हमने देखा। उस अनुभव में हमने देखा कि किस तरीके से कविता के साथ साथ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके अंदर आपके जो सिर्फ जुबान ही नहीं चलती, सिर्फ कलम ही नहीं चलती, आपके हाथ भी चलते हैं। हाथों के द्वारा हम कविता को समझाना शुरू किया। उसके बाद फिर वो सफ़र टीवी का हमारा चलता रहा, रेडियो का हमारा चलता रहा। प्रोग्राम हम करने लगे, आसपास के गांव में हम जितने भी प्रोग्राम होते थे उनमें जाने लगे और एक पहचान मिलती गई। पहचान मिलने के साथ साथ फिर हम कविता को बहुत अच्छे तरीके से समझने लगे। परिवार का साथ मिला, इवन यहाँ तक कि मेरे प्रोग्राम के लिए मेरे भाई ने अपने प्रोग्राम छोड़े, अपने काम छोड़े, मेरे साथ आना जाना उनका रहा। उसके साथ साथ जब मैं 12वीं क्लास में थी तो मेरे को गुरुजी मिले, श्री दिवाकर जयंत, योगेश कुमार जी, राजकुमार जी, जिनका साथ और उनका आशीर्वाद मेरे सर पर हमेशा रहा। और उन्होंने मुझे बताया कि कविता जो होती है वो सिर्फ भाव ही नहीं होते, वो सिर्फ तुकबंदी ही नहीं होती। कविता आम जनजीवन की वो कलम है, आने वाले समय की वो भाव है और जाने वाले समय के वो भाव है जो एक चिरकाल तक बने रहेंगे, लंबे समय तक अपने साथ बने रहेंगे। तो उस लेखन प्रक्रिया को हमने आज तक बढ़ाया, एंकर किया हमने प्रोग्रामों को, रेडियो टीवी पर हम जाते रहे और कवि सम्मेलनों में वहाँ से हमारा सफ़र हुआ। 12वीं क्लास के बाद जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो कवि सम्मेलन हमने बहुत सारे किए, आसपास के गाँव में तो किए, अनेक प्रदेशों में किए और हम जुड़ते गए अनेक संस्थाओं से। अनेक ऐसे साहित्यिक संस्थाएं जिनका साथ हमारे साथ रहा, उनसे भी हम जुड़ते रहे। और ख़ास करके मैं बताना चाहूँगी, उसके बाद हमने एक ग्रुप खड़ा किया, मुझसे ज़्यादा मेरी कलम बोलती है के नाम से, और उसके अंदर अनेक ऐसे साहित्यकारों को मिलाया जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद जब मैं BA क्लास में थी तो मेरी एक पुस्तक आई थी, मन की बात पन्नों पर, उसी पेज के बैनर के तले मन की बात पन्नों पर में ये हुआ कि उस समय एक अच्छी पहचान बन चुकी थी। बहुत सारे कलाकारों का साथ रहा, चाहे वो हमारे हरियाणा के आन बान शान भाई कुलवीर दनोदा, केडी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, बिंदर दनोजा जो हमारे बड़े भाई जिन्होंने हमारा साथ उस कार्यक्रम में दिया, रामकेश जीवनपुर वाला जी जिनका साथ हमारे साथ रहा, और उसके साथ साथ उस पुस्तक की एडिटिंग जिन्होंने करवाई, प्रत्येक शब्द को सही है या गलत है उसकी एक एक मात्रिक त्रुटि को जो अच्छे से सहेज कर रखा, वो हमारे गुरुजी श्री संपूर्ण सिंह ने उस कविता को, उस पुस्तक को एक अच्छा रूप देने का काम किया। कविताएं हमने लिख दी, लेकिन इनके अंदर क्या ऐड करना है, क्या इस पुस्तक में से हमें हटाना है,
वो चीज़ वहाँ चली। गांव के माहौल से थी तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ टिप्पणियाँ, कुछ न कुछ बातें गांव में चलती रहती थी। तो उन सब का सामना हमने धीरे धीरे हम करते गए, उनकी तरफ न ध्यान देते हुए, आस पड़ोसियों की तरफ न ध्यान देते हुए। जब परिवार का साथ मिलता है तो ये आप ये मान लो, जब परिवार का साथ और आशीर्वाद गुरुजनों के दिखाए जब रास्ते पर हम चलते हैं तो यकीन मानिए वो मेहनत एक दिन रंग लाती है। और आज उन्हीं गांव वालों का प्यार हमें मिल रहा है, हमारा साथ वो दे रहे हैं। वो टिप्पणियां आज शाबाशी के रूप में बदली हुई हमें दिखाई देती है। और हम कहीं भी जाते हैं तो मतलब हर इंसान ये बोलता है कि हाँ मेरे गांव की बेटी है, मेरे गांव की लड़की है, तो तब भी अच्छा लगता है। उसके साथ साथ हमारा सफ़र चलता रहा। ग्रेजुएशन हमने की, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी रही, मैंने कॉलेज को टॉप किया। उसके बाद मैं अपने कॉलेज की बेस्ट एथलीट रही। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया कॉलेज डीएड में, डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री कोर्स हमने करना शुरू किया। सेकेंड ईयर अब उसका चल रहा है, समापन की ओर वो चल रहा है। कॉलेज में खेलों में मेरा रुझान हमेशा ही रहा है। मैं बेस्ट एथलीट अपने कॉलेज की रही, हर एक एक्टिविटी में हमेशा मैं आगे रही। और पढ़ाई में मैंने कॉलेज को टॉप किया जैसा कि मैंने बताया। और हर एक वो साथ मुझे मिलता गया, चाहे वो परिवार का हो। वर्तमान समय में मैं गुरुधाम कॉलेज ऑफ एजुकेशन से जेबीटी जिसे हम बोलते हैं, डीएड डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री कोर्स, वो मैं कर रही हूँ। और एक नयापन सा उसके अंदर दिख रहा है, अपने शब्दों को नया सुधार हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज आप सभी के सामने हम मिल रहे हैं स्टेज ऐप के द्वारा। तो एक एक सीढ़ी को पार करना, एक एक कदम के द्वारा उस चीज़ को ढालना। परिवार में मैं दूसरी बेटी थी, जाहिर सी बात है जब घर में एक बेटी होती है तो दूसरी बेटी के समय थोड़ा सा मातम मनाना जाहिर सी बात है। तो वहाँ पर उस मातम को हमने खुशियों में बदला, कुछ न कुछ करने का ये प्रयास किया कि पापा किसान हैं, जैसे खेती करते हैं, उनका साथ बहुत अच्छे से रहा मेरे साथ। क्योंकि वो एक दुनिया का ताना होता है ना मेरी माँ के ऊपर कि बेटियों का घर भर देगी या बेटियों का घर ना भर देगी तो न जाने लड़का होगा या नहीं होगा। तो मेरे बाद हमारे परिवार में भाई आए, तो यूं सफ़र ये चलता रहा है। किसान की बेटी होने के नाते बहुत स्ट्रगल हमने किया। उसके साथ साथ हमें कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि ना मैंने इस बात को कभी बनाया कि मैं किसान की बेटी हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मेरा परिवार की जो आर्थिक स्थिति है मैं ये नहीं कर सकती। हमने क्या किया, बस हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए, रास्ता बनाया, उस रास्ते पर हमने चलना सीखा। और चलना सिखाने में हमारे परिवार का साथ, अपने परिवार का साथ, अपने गांव वालों का साथ, आस पड़ोसियों का साथ बहुत ज़रूरी रहा। और वो हमें मिलता भी गया साथ साथ में। और जिस तरीके से देखा था, परिवार ने जाना था कि दूसरी बेटी है परिवार में तो न जाने क्या होगा, तो उस सिचुएशन को परिवार वालों ने भी हैंडल किया और हम बढ़ते गए अपने शिखर की तरफ। अब वही लोग जो ये कहते थे कि परिवार की बेटी है, दूसरी बेटी हो गई, पता नहीं क्या होगा, तो हमने उस जुबान पर बंद लगाया है, उस जुबान को रोका है जो ये चीज़ बोलते थे। और आज उन्हीं की जुबान हमें शाबाशी के रूप में मिल रही है। तो कविताएं का सफ़र जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा हमारे पापा का, भाई का, माँ का, बहन का, और साथ साथ आदरणीय गुरुजी श्री संपूर्ण सिंह का। और ये साथ आगे भी चलता रहेगा। आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहे। बहुत सारी साहित्यिक साधना के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। राम राम।